नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि बच्चा आपको पता कि सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि भी एक न्यूज है, लेकिन उसके मायने हैं कि भाई पंजाब के जालंधर की एक घटना है जहां पर 4 महिलाओं ने एक लड़के को अगवा किया और उसके साथ रेप किया। अब बात यहां पर ये आती है कि भी क्या जो हमारा कानून है, उस कानून में क्या उन महिलाओं को सजा मिल पाएगी? जो सेक्सुअल जो अब्यूज हुआ है, क्या वो कानून महिलाओं के लिए भी समान है और पुरुषों के लिए भी समान है? दूसरी बात यहाँ पर ये उठता है कि भी अगर कोई भी सोसाइटी समाज के अंदर ऐसी घटना होती है जो हीनियस क्राइम है या फिर जो नहीं होनी चाहिए, और सामने वाला अपनी सम्मान को बचाने के लिए अगर पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं करता है, तो क्या पुलिस में उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है या नहीं? तो इस मामले में भी हम यही पढ़ेंगे कि जो पंजाब में जो अगवा करके जो गैंग रेप हुआ है, क्या उन महिलाओं के ऊपर धारा 375 के तहत केस दर्ज होगा, या फिर पुलिस में अगर शिकायत ही नहीं की तो पुलिस केस दर्ज एफआईआर काटेगी या नहीं काटेगी? और अगर काट भी दिया एफआईआर, केस दर्ज भी कर लिया, तो किस धारा के तहत इन जो लड़कियां हैं, इन लड़कियों को सजा मिल सकती है? तो यहां पर सिर्फ मैं समरी वे में बता देता हूं, ये पंजाब के जालंधर की घटना है जहां पर रात को लगभग 11-12 बजे के पास एक जो मजदूर एक लड़का था जो नौकरी करके वापस आ रहा था, तो उसको किसी एक एड्रेस के बहाने उससे बातचीत किया और फिर अपनी गाड़ी में उसको बिठाया और कुछ ऐसा आंखों में डाला कि जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा था, और आंखों पर पट्टी बांध के उसको सुनसान जगह पे ले जाया गया। वहां पर उसको शराब पिलाई गई और कम से कम 10 से 12 घंटे तक उसके साथ सेक्सुअल अब्यूजमेंट हुआ। अब बात यह है कि भी उस लड़के ने या फिर घर वालों से बातचीत करके उसने ये डिसाइड किया कि मैं शिकायत दर्ज नहीं करने वाला हूं। तो अब बात यह है कि भी क्या महिला के ऊपर धारा 375 के तहत केस दर्ज होगा? तो इसका सीधा आंसर है कि भी केस दर्ज नहीं हो पाएगा 375 के तहत। क्योंकि जो हमारा जो कानून है, कई बार इश्यूज उठता है, कई बार इसके ऊपर चर्चा भी हुई है जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर कि क्या महिला और पुरुष के लिए समान कानून है या फिर नहीं है, और नहीं है तो इनके अंदर इंप्रूवमेंट की क्या क्या जरूरत है और क्यों नहीं हो पा रहा? यहां पर देखिएगा धारा नंबर जो 375 है, इसमें क्लियर बोला गया है ए मैन इज मिट रेप इफ ही मीन्स, यहाँ पर अगर ए पर्सन होता ना तो मे भी हो सकता है उन महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज हो जाता, लेकिन मतलब कि रेप आदमी ही कर सकता है हमारे कानून के अकॉर्डिंग। तो सीधी ही बात है, धारा 375 के तहत उन महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है, तो भाई पुलिस में शिकायत नहीं की तो क्या पुलिस केस दर्ज करेगी? और अगर केस दर्ज होता तो किस धारा के तहत होगा? अब देखिएगा, पहली बात, अगर कोई भी व्यक्ति केस दर्ज नहीं करवाता है और वो क्राइम हीनियस क्राइम है जिससे सोसाइटी को हैम्पर होता है, नेगेटिविटी फैलती है, तो पुलिस शू मोटो का मतलब होता अपने आप से, जनहित के लिए या न्यूज से कहीं से भी पढ़ के उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। अब इन महिलाओं के खिलाफ कौन सा होगा? देखो, रेप का केस इनके ऊपर नहीं लगेगा, तो इनके ऊपर जो लग सकता वो लगेगा अगवा करने का, किडनैप करने का। यहां पर देखिएगा सेक्शन जो 365 है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सिक्रेटली एंड रोंगली टू कन्फाइन पर्सन, मतलब कि भी whoever kidnaps, मतलब यहां पर देखोगे विद इंटेंट टू कोज डेट पर्सन, मतलब कि यहां पर चाहे लड़का है चाहे लड़की, अगर उसको किडनैप किया गया उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो धारा 365 के तहत केस दर्ज होगा। तो ये कुछ लीगल इश्यूज थे जो कि एक अवेयरनेस के हिसाब से पता होना चाहिए कि भी हमारे कानून में क्या लूप होल्स हैं, और मैं तो इसको एक लूप होल ही मानूंगा कि भी हमारे देश में जो ये कानून है ये बहुत पुराना कानून है, समय समय पर इसका अमेंडमेंट होना चाहिए और सुधार होना चाहिए, ताकि चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, किसी भी प्रकार से उसका शोषण ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।